OnePlus की नॉट सीरीज में 3 फोन्स होते हैं, नॉट सीई, नॉट सीई लाइट। अब होता क्या है, जो सबसे छोटा होता है ना, उसे लाइमलाइट मिल जाती है बजट ऑप्शन की वजह से, और जो सबसे बड़ा होता है उसे हाइप मिल जाती है फ्लैगशिप किलर फीचर्स के लिए। लेकिन जो बीच वाला होता है ना, वो अक्सर अंडररेटेड रह जाता है। और इस बार वो ही OnePlus Nord CE 5 मैसिव अपग्रेड्स के साथ आया है, जिसका मतलब है दिस कुड बी दी ट्रू ऑलराउंडर। हाय गाइस, मैं प्रवीण का और आप देख रहे हैं 90 मोबाइल्स, और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए OnePlus Nord CE 5 का फुल रिव्यू। एंड साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं इसके क्लोजेस्ट राइवल से, जो कि है आपका नथिंग फोन 3A, Motorola Edge 60 Fusion एंड साथ साथ Infinix GT 30 Pro। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं डिजाइन से। तो जैसा आपने सुना होगा कि हर चीज जो ग्लिटर करती है वो सोना नहीं होती, वैसे ही यहाँ पे हम डिजाइन की अगर बात करें तो हर चीज पीछे आपको लाइट वाइट चल रही है या फिर बहुत ज्यादा अच्छा डिजाइन है, तो डजंट मैटर कि वो डिजाइन में सबसे बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे हम अलग अलग पैरामीटर्स देखते हैं, उनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि अच्छा डिजाइन इसका अच्छा है या नहीं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले थिकनेस क्या है, वेट क्या है, और साथ साथ IP रेटिंग क्या दी गई है, और कौन से मटेरियल से ये बना है फोन, लाइक बिल्ड क्वालिटी कैसी है। उन सबके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये फोन ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं OnePlus Nord CE 5 को। तो इसका अगर वेट की बात करें तो सिर्फ 199 ग्राम का है, और इसकी थिकनेस है आपकी 8.27 mm की। तो अगर ओवरऑल में इन हैंड फील की बात करूं तो देखिए पकड़ने में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं लग रही, एंड थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है, ज्यादा टॉल भी नहीं लग रहा है जो आपका फोन है। तो फॉर्म फैक्टर अच्छा लग रहा है, पकड़ने में अच्छा है, बॉक्सी डिजाइन है, और आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और वन हैंड यूसेज में भी मेरे को ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं लग रही है। इट्स गुड ओनली, हाँ मतलब आपको 2 हाथ यूज करेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एंड एज सच स्लिपरी नहीं है, बैक आपका थोड़ा सा हल्का सा मैट फिनिश है, तो वो अच्छा आपको ग्रिप दे देता है, विच इज अ गुड थिंग। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको IP65 की रेटिंग मिल जाती है, तो वो ठीक है, बट आई वुड से कि IP68 होता तो अच्छा रहता। लाइक अभी आजकल के फोन्स में आपको IP68 बहुत इजीली मिल जाता है, तो एक आपको टेंशन फ्री रहता है कि अच्छा पानी वानी गिर जाएगा तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। वैसे इसमें भी कुछ नहीं होगा, बट एक 6.8 आपको ज्यादा बड़ा वाटर प्रूफ ऑप्शन मिल जाता है हमें, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है IP रेटिंग में। खैर अगर बात करें मटेरियल की, तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन एज सच कोई दिक्कत नहीं लग रही है। क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, बिल्ड क्वालिटी इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। बटन्स वगैरह भी आपके टेक्टाइल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करने में मेरे को अच्छे लग रहे हैं। एंड ओवरऑल इन हैंड फील भी अच्छी लग रही है, लाइक ज्यादा वेट वगैरह भी नहीं लग रहा है। लाइक 200 ग्राम का बोल रहे हैं, 199 ग्राम, बट एज सच ऐसे दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन अगर बात करें इसके कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Infinix GT 30 Pro, नथिंग फोन 3A एंड Motorola Edge 60 Fusion। तो अगर बात करें सबसे पहले वेट की, तो सबसे हल्का जो स्मार्टफोन निकल कर आ रहा है वो है Motorola Edge 60 Fusion विद 180.1 ग्राम। एंड अगर थिकनेस की बात करें तो यहाँ सबसे पतला स्मार्टफोन जो निकल कर आता है वो है Infinix GT 30 Pro, जो कि आता है 7.99 mm का। अगर IP रेटिंग की बात करें तो सबसे अच्छा निकल कर आता है Motorola Edge 60 Fusion विद IP68, IP69 एंड मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H, जो कि आपको एक बिल्ड क्वालिटी में ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन दे देता है। सो अब बात करें मटेरियल की, तो यहाँ सारे के सारे स्मार्टफोन आपका पॉलीकार्बोनेट बिल्ड से ही बने हैं, लेकिन एज सच किसी में कोई दिक्कत नहीं है, सबकी क्वालिटी काफी अच्छी है। सो यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा आपका नथिंग फोन 3A एंड साथ साथ Infinix GT 30 Pro का, जिसमें कि आपको बैक में लाइटिंग का इंटरफेस देखने मिल जाता है, ठीक है, और इसमें भी आपको लाइटिंग इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा यूनिक निकल कर आ रहा है, डिजाइन के मामले में अच्छे लग रहे हैं, बट सिर्फ यही हो वो मैटर नहीं करता ना। तो इसकी वजह से आपको जो और चीजें देखनी जाती है हमारे पैरामीटर्स में, वो हमने देखा। और अगर मैं बात करूं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा निकल कर आ रहा है वो है आपका Motorola Edge 60 Fusion, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कॉम्पैक्ट है, पकड़ने में इजी है, आपको कर्व्ड है चारों तरफ से, साथ साथ यहाँ पे आपको IP रेटिंग भी अच्छी देखने को मिल रही है, IP68 एंड IP69 रेटिंग, एंड साथ साथ मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H, जो कि आपको एक ड्यूरेबिलिटी प्रोटेक्शन दे देता है। तो मतलब आपका फोन गिरेगा तो आपको पता है कि थोड़ा ज्यादा अच्छा रॉबस्ट होगा कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन, जहां पे आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H नहीं देखने को मिलता। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको वेट भी बहुत कम देखने को मिल रहा है, 180.1 ग्राम का, जो कि काफी हल्का है एंड काफी अच्छा रहता है, और पकड़ने में भी काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वीगन लेदर मिल जाता है बैक में, तो एक ग्रिप बहुत अच्छी मिल जाती है। एंड ओवरऑल बहुत प्यारा सा छोटा सा फोन लगता है। सो आई वुड से डिजाइन के मामले में तो यही जीतता है। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। खैर डिस्प्ले के लिए भी हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें कि आता है आपका डिस्प्ले का साइज क्या है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है, साथ साथ कितना रिफ्रेश रेट दिया गया है, टच सैम्पलिंग रेट क्या है, आपका नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट करता है कि नहीं, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या है, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद ही डिसाइड करते हैं अच्छा इसका डिस्प्ले ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। खैर यहाँ पे सबसे पहले इवेल्युएट कर लेते हैं OnePlus Nord CE 5 को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको काफी अच्छा डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि आता है आपका 6.77 इंच का AMOLED 120 हर्ट्ज का,
एंड यहाँ पे आपको जो टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है वो आता है 300 हर्ट्ज का एंड साथ साथ 387 का पीपीआई मिल जाता है। तो ओवरऑल मैंने डिस्प्ले यूज किया, मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, लाइक कंटेंट वगैरह देखने में मजा आता है। साथ साथ यहाँ पे नेटफ्लिक्स में भी आपको HDR10 सपोर्ट करता है, विच इज अ गुड थिंग। इस प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा स्पेक्स देखने को मिल रहा है डिस्प्ले के मामले में, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। लाइक डिस्प्ले आपको काफी विजिबल है एंड साथ साथ यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है 94.10% का मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है यार। आपको बेजल्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, इवन ना के बराबर ही समझिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो मेरे को कंटेंट वगैरह देख के मजा आता है एंड डिस्प्ले इज नॉट दैट बिगर, क्योंकि बहुत आपके डिस्प्ले होते हैं कुछ ज्यादा ही बड़े लगते हैं, बट दिस इज समहाउ स्वीट स्पॉट है कि ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है। तो डिस्प्ले में मजा आया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। लाइक टच वच में भी एकदम मस्त चल रहा है एंड ओवरऑल कलर्स वगैरह भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। सो यहाँ पे आपको 1430 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो सनलाइट में आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से डिस्प्ले दिखेगा। लाइक होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स, बट इसके हिसाब से जो आपको नंबर्स आ रहे हैं ना लाइक 1430 निट्स के, बट स्टिल ये काफी ब्राइट है सनलाइट में भी। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Infinix GT Pro, Nothing Phone 3a एंड Motorola Edge 60 Fusion। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले डिस्प्ले साइज की, तो सबसे बड़ा डिस्प्ले जो निकल कर आ रहा है वो है Infinix GT Pro का, जो कि आता है 6.78 इंच का। वहीं बात करें अगर डिस्प्ले टाइप की, तो सब में आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, सिर्फ Motorola Edge 60 Fusion में आपको क्वाड कर्व POLED देखने को मिलता है। तो एक लौता कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे हमारे पास। एंड अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें, तो सबसे हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस जो निकल कर आ रही है वो है Infinix GT Pro एंड आपका Motorola Edge 60 Fusion में, जो कि आता है 4500 निट्स का। वहीं बात करें अगर रिफ्रेश रेट की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट निकल कर आ रहा है Infinix GT Pro का, जो कि आता है 144 हर्ट्ज का। और अब बात करें नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट की, तो यहाँ पे सिर्फ इकलौता OnePlus Nord CE 5 है जो कि आपको HDR10 सपोर्ट करता है आपके डिस्प्ले में नेटफ्लिक्स के साथ। और अगर बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो सबसे अच्छा जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो निकल कर आ रहा है वो है Motorola Edge 60 Fusion का, जो कि आता है 96.3% का। वहीं बात करें अगर PPI की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा PPI निकल कर आता है वो है आपका Motorola Edge 60 Fusion का, जो कि आता है 446 का। वहीं बात करें टच सैम्पलिंग रेट की, तो यहाँ पे Nothing Phone 3a में आता है सबसे अच्छा 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। वहीं रेजोल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पे Infinix GT Pro एंड आपका Motorola Edge 60 Fusion में आता है 1.5K का रेजोल्यूशन, जबकि आपको OnePlus Nord CE 5 एंड Nothing Phone 3a में सिर्फ फुल HD+ का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपको OnePlus Nord CE 5 में बताया नहीं गया कौन सा डिस्प्ले प्रोटेक्शन है, जबकि आपको Infinix GT Pro एंड Motorola Edge 60 Fusion में देखने को मिलता है Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन एंड Nothing Phone 3a में आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ जो सबसे अच्छा डिस्प्ले निकल कर आ रहा है वो है आपका Motorola Edge 60 Fusion का, जो कि आता है आपका 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ। आपका यहाँ पे 96.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है एंड साथ साथ PPI भी 446 का है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है एंड Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे काफी सारे आपके टिक मार्क्स देखने को मिल रहे हैं अगर एक ओवरऑल डिस्प्ले को देखा जाए तो मेरी तरफ से ये विनर है। सो अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, कोर ऑफ द स्मार्टफोन विच इज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, लेकिन उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है आपका बेंचमार्क्स, दूसरा आता है आपका गेमिंग। सो अगर बेंचमार्क्स की बात करें, तो यहाँ पे हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट करते हैं हम N2 टेस्ट, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपका CPU, GPU, रैम, स्टोरेज एंड आपका यूजर एक्सपीरियंस बोले तो UI जो है वो कैसा कर रहा है, और इसमें आपको एक स्कोर निकल कर आता है एंड हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं गीक बेंच का, जहाँ पे हम सिंगल कोर और मल्टी कोर देखा जाता है आपका CPU का, जिसमें कि आपका CPU में एक सिंगल कोर मल्टी कोर कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसमें भी आपका स्कोर निकल कर आता है एंड हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं बर्न आउट टेस्ट, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपके जब फोन पे प्रॉपर प्रेशर दे दिया जाए, आपका लोड दे दिया जाए, उसके बाद भी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उस पर परसेंटेज निकल कर आता है एंड हायर द परसेंटेज इज बेटर। उसके बाद हम देखते हैं GFX Manhattan, GFX T-Rex, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपका जो ग्राफिक्स है, GPU है, वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, कितने अच्छे से ग्राफिक्स बना रहा है और कितने फास्ट आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, उसमें भी आपका स्कोर निकल कर आता है एंड हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद देखते हैं हम CBDT रैंडम रीड एंड राइट, जहां पे हम देखते हैं कि आपका जो स्टोरेज है, जो भी आपका स्टोरेज है, वो कॉपी पेस्ट कैसा कर पा रहा है और कितनी जल्दी से रीड कर पा रहा है, कोई गेम ओपन हो रही है या फिर कोई चीज डाउनलोड हो रही है, उन सब के चीज पे देखा जाता है कि ये कितना फास्ट है आपका स्टोरेज, और इसमें भी हायर द नंबर इज बेटर। उसके बाद हम चलते हैं गेमिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जो भी टेस्ट या गेम खेलते हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं कि आपका 10 मिनट्स का ब्रेक दिया जाए, और उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे फोन का
टेम्परेचर नीचे आए उसके बाद ही नया टेस्ट या फिर गेम स्टार्ट की जाए। तो यहाँ पे अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम 3 गेम्स खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI, और 30 मिनट्स ईच के लिए खेलते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि FPS कितना निकल कर आ रहा है, बैटरी ड्रॉप कितना है और साथ साथ कितना हीट हो रहा है स्मार्टफोन। इन सब के बेसिस पे हम देखते हैं कि अच्छा कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इवेल्युएट कर लेते हैं OnePlus Nord CE 5 को, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर, और यहाँ पे आपको LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात करूं मैं डे टू डे यूसेज की, तो दोनों मतलब यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लाइक अगर आप हैवी गेम वगैरह भी खेल रहे हैं तो भी मजा आता है, सच कोई दिक्कत नहीं होती। लाइक परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, एंड ओवरऑल यहाँ पे काफी अच्छा है। लाइक थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी जरूरत लग रही है मेरे को गेमिंग वगैरह में, खैर सेटिंग्स वगैरह में थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो सकता है। ओवरऑल यहाँ पे जो आपको निकल कर आ रहा है, जो आपका परफॉर्मेंस वो काफी अच्छा निकल कर आ रहा है, एंड सॉफ्टवेयर वगैरह में तो ऑलरेडी अच्छा ही, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल मेरे को कहीं दिक्कत नहीं आई, कहीं पे लैग जिटर्स देखने को नहीं मिले, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। लेकिन अगर बात करें इसे कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका Infinix GT Pro, Nothing Phone 3a एंड Motorola Edge 60 Fusion। सो अब बात करें सबसे पहले प्रोसेसर की, तो यहाँ पे OnePlus Nord CE 5 एंड Infinix GT Pro में सेम MediaTek का Dimensity 8350 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, एंड Nothing Phone 3 में आपको Snapdragon का 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, एंड Motorola Edge 60 Fusion में आपको Dimensity 7400 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब बात करें अगर रैम की, तो यहाँ पे आपको OnePlus Nord CE 5 एंड Infinix GT Pro में देखने को मिलता है LPDDR5X रैम, जबकि Nothing Phone 3a एंड Motorola Edge 60 Fusion में देखने को मिलता है LPDDR4X रैम। वहीं बात करें अगर स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको OnePlus Nord CE 5 में सिर्फ UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल रही है, जबकि Infinix GT Pro में आपको UFS 4.0 की स्टोरेज देखने को मिल रही है। अगर बात करें Nothing Phone 3a एंड Motorola Edge 60 Fusion की, तो आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है। वहीं बात करें अब बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है वो है OnePlus Nord CE 5 का, जो कि आता है 14,02,000 से भी ज्यादा। वहीं बात करें अगर Geekbench सिंगल कोर की, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आ रहा है अगेन OnePlus Nord CE 5 का 1314 का। वहीं बात करें अगर Geekbench मल्टी कोर की, तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है Infinix GT Pro का, जो कि आता है 4104 का। वहीं बात करें बर्नआउट टेस्ट की, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आ रहा है Motorola Edge 60 Fusion का, जो कि आता है आपका 59.50% का। सो अब बात करें GFX Manhattan की, जहां सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आ रहा है Infinix GT Pro का, जो कि आता है 7436 का। वहीं बात करें अगर GFX T-Rex की, तो यहाँ पे अगेन हाईएस्ट स्कोर निकल कर आ रहा है वो है Infinix GT Pro का, जो कि आता है 6724 का। अब बात करते हैं CPTD रैंडम राइट की, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आ रहा है वो अगेन Infinix GT Pro का, जो कि आता है 31.91 का। अब बात करते हैं CPTD रैंडम रीड की, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है अगेन Infinix GT Pro का, जो कि आता है 43.19 का। सो यहाँ पे बेंचमार्क्स में तो आपका Infinix GT Pro लीड लेते हुए दिख रहा है। सो अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। तो यहाँ पे जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा FPS निकल कर आए वो थे OnePlus Nord CE 5 में 118.9 के FPS। और अगर बैटरी ड्रॉप की बात की जाए, तो यहाँ सबसे कम बैटरी ड्रॉप जो हुआ वो था Infinix GT Pro में, जो कि था 330 mAh का। एंड यहाँ पे OnePlus Nord CE 5 में थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ। परसेंटेज को मत देखिए, लेकिन आप बैटरी एमएच को देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू GT30 Pro। अब बात करते हैं हीटिंग की, तो यहाँ सबसे ज्यादा हीट हुआ स्मार्टफोन वो था आपका Nothing Phone 3a विद 36.3 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सबसे ठंडा स्मार्टफोन रहा वो था OnePlus Nord CE 5 28.8 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें अगर रियल रेसिंग 3 जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ सबसे ज्यादा FPS जो निकल कर आया वो था Infinix GT Pro में, जो कि थे 59.2 FPS के। और वहीं पे बैटरी ड्रॉप की अगर बात करें, तो सबसे कम बैटरी ड्रॉप जो हुआ वो था आपका OnePlus Nord CE 5 का, जो कि था 284 AMH का। अब बात करें अगर हीटिंग की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट हुआ स्मार्टफोन वो था Motorola Edge 60 Fusion, जो कि था 37.7 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा स्मार्टफोन जो रहा वो था Infinix GT Pro, जो कि था 29.5 डिग्री सेल्सियस। और अब बात करें अगर BGMI की, जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा FPS जो निकल कर आए वो थे OnePlus Nord CE 5 का 44.7 का। और वहीं अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें, तो सबसे कम बैटरी ड्रॉप जहां हुआ वो था आपका Nothing Phone 3a में था, जो कि था सिर्फ 350 mAh का। अब बात करते हैं यहाँ हीटिंग की, तो सबसे ज्यादा जो हीट हुआ स्मार्टफोन वो था आपका Nothing Phone 3a विद 34.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे ठंडा स्मार्टफोन जो रहा वो था Infinix GT Pro, जो कि था 32.5 डिग्री सेल्सियस।
सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, दो स्मार्टफोन में दोनों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स के साथ आते हैं, जो कि आपका Infinix GT Pro एंड OnePlus Nord CE 5। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों काफी इक्वल है, नेक टू नेक है। पर अगर वहीं पे गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको OnePlus Nord CE 5 में लीड देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको अप टू 120 FPS देखने को मिलता है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड BGMI में भी। जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्टिंग में हमारे पास 118 FPS निकाल के आ रहा है यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, लेकिन BGMI में हमारी जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग होती है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जब मैं नॉर्मली गेम खेल रहा था तो यहाँ पे आपको अप टू 120 FPS देखने को मिल रहा था मेरे को BGMI में भी। तो आपको यहाँ गेमिंग के मामले में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आई वुड से कि यहाँ पे मैं विनर जिसको चूज करना चाहूंगा, क्योंकि गेमिंग में आपको एक अलग एज दे रहा है। सो यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस सेगमेंट का विनर है OnePlus Nord CE 5। सो अब बात कर लेते हैं जिसके बगैर हार्डवेयर नहीं चलता, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में भी यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है आपका कौन सा आपका UI दिया गया है और क्या एंड्रॉइड वर्जन के साथ आता है, साथ साथ इसमें आपको कितने प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलते हैं एंड कंपनी कितने अपडेट्स प्रॉमिस कर रही है। इन सब के बेसिस पे हम देखते हैं कि अच्छा इसका सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम इवेलुएट कर लेते हैं OnePlus Nord CE 5 को, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है Oxygen OS 15 बेस्ड ऑन Android 15। तो अभी के हिसाब से Android 15 आपका काफी लेटेस्ट है। एंड अगर बात करें यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो यहाँ पे आपको 54 प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलती है, जिसमें कि 4 थर्ड पार्टी ऐप्स है जो कि आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस का, तो सॉफ्टवेयर मेरे को काफी प्यारा लगता है, काफी अच्छा लगता है, काफी यूज करने में बहुत मजा आता है। लाइक कहीं लैग जिटर्स देखने को मिलते ही नहीं है। एंड ओवरऑल इसमें आपको AI फीचर्स वगैरह भी बहुत मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको जो प्लस की वाला फीचर होता है, खैर इसमें आपको प्लस की नहीं मिलती है, बट वो शायद से इसमें इंप्लीमेंट किया जा सकता है अपडेट के बाद। अभी कुछ श्योर नहीं है कंपनी के द्वारा, लेकिन आई वुड से कि वो भी आ जाएगा तो आपके लिए वो माइंड स्पेस वाले फीचर्स वगैरह थोड़े से और आपके AI फीचर्स आ जाएंगे। अदरवाइज आपको सारे AI फीचर्स मिल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस में बहुत मजा आ रहा है, गेम्स वगैरह खेलने में भी अच्छा लग रहा है, बट गेम्स इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है यहाँ पे, वो तो खैर हमने बात कर ही ली है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यूज करने में। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे इसके अपडेट प्रॉमिस की। तो यहाँ पे आपको 4 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स प्लस 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है। मतलब कि आपको 6 साल ये फोन अगर आपने ले लिया तो 6 साल तो मस्त चलने वाला है, क्योंकि अपडेट्स वगैरह कंपनी देखने वाली है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर बात करते हैं इसके कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ जाता है आपका Infinix GT Pro, Nothing Phone 3a एंड Motorola Edge 60 Fusion। सो बात करें यहाँ पे UI की, तो सब में आपको डिफरेंट UI देखने को मिल जाता है, जैसे कि Infinix GT Pro का XOS 15, Nothing Phone 3a का Nothing OS 3.1, Motorola Edge 60 Fusion का Hello UI। अब बात करें एंड्रॉइड वर्जन की, तो सब में आपको Android 15 देखने को मिल जाता है लेटेस्ट। लेकिन अगर बात करें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो यहाँ पे सबसे कम जो देखने को मिलते हैं वो Nothing Phone 3a में, जो कि है सिर्फ 27 आपके नॉर्मल प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। अगर बात करें यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है वो है आपका Infinix GT Pro ने, जो कि काफ़ी कम ऐप्स के साथ आता है, सिर्फ 33। तो ये आपका कंपटीशन दोनों का बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें एंड्रॉइड अपडेट्स की, तो यहाँ पे भी 2 कंपटीशन है, जो कि आता है OnePlus Nord CE 5 सबसे ज़्यादा अपडेट्स दे रहा है, जो कि आपके 4 इयर्स एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। लेकिन Nothing Phone 3a भी आपको 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस दे रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी अच्छा जो कॉम्पिटिशन निकल कर आ रहा है दोनों के बीच में। सो बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे आपको सब में सॉफ्टवेयर इक्वली मिल जाता है, सब में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड मिल रहा है एंड काफी अच्छा प्रॉमिस भी कर रही है कंपनीज। लेकिन यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है हल्का हल्का डिफरेंस, जो कि आता है सबसे पहले Nothing Phone 3a में जो आपको एसेंशियल की देखने को मिल जाती है। तो इसमें फिर आप कुछ भी AI में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जो कि OnePlus Nord CE 5 में आपको वो बटन देखने को नहीं मिल रहा। तो उसमें शायद वो AI फीचर्स अभी है नहीं, वो शायद से आ भी जाए, वो अभी क्लियर नहीं है हमारे लिए। सो ओवरऑल जो यहाँ पे मेरे को सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है वो है आपका Nothing Phone 3a। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको AI फीचर्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, कंपनी काफी अच्छा डेवलपमेंट करती रहती है और यहाँ पे अपडेट्स वगैरह भी टाइमली पुश हो रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर एक अलग इनोवेटिव तरीके से मिलता है। तो आई वुड से सॉफ्टवेयर के मामले में आप इसकी तरफ जा सकते हैं।
दिल्ली की मस्त बारिश के बाद हम आ चुके हैं टेस्ट करने के लिए OnePlus Nord CE 5 के कैमरास। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें कि मेन कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल का विद OIS सोनी का LYT600 सेंसर। एंड अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/1.95 का मिल जाता है। एंड अपर्चर आपको देखने को मिलता है f1.8 का। अब अगर बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आप 4K 60 FPS तक कर सकते हैं। एंड सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब बात कर लें अगर फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है फॉर सेल्फीज, जिसमें कि आप वीडियो भी शूट कर सकते हैं फुल HD 60 FPS तक, जो कि मेरे को लगता है कि अब 4K शायद से मिल जाना चाहिए प्राइस रेंज में, बट स्टिल चलेगा अगर फुल HD भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका Motorola Edge 60 Fusion, Infinix GT 30 Pro एंड साथ साथ Nothing Phone 3a। तो सबसे पहले बात करें अगर मेन कैमरास की, तो यहाँ पे आपको 3 में तो सेम कैमरा देखने को मिलता है, जो कि है आपका Nothing Phone 3a, Motorola Edge 60 Fusion एंड आपका OnePlus Nord CE 5 विद 50 मेगापिक्सल कैमरा एंड OIS। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे Infinix GT 30 Pro की, तो यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं सेंसर की, तो कौन सा सेंसर लगाया गया है, तो यहाँ Nothing Phone 3a में सैमसंग का सेंसर लगा है एंड Motorola Edge 60 Fusion में सोनी का LYT7C सेंसर लगा है एंड Infinix GT 30 Pro में कौन सा सेंसर दिया गया बताया नहीं गया है एंड OnePlus Nord CE 5 में लगा है आपका सोनी का LYT600 सेंसर। अगर सेंसर साइज की बात की जाए, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेंसर साइज जो निकल कर आ रहा है वो है आपका Motorola Edge 60 Fusion का, जो कि आता है आपका 1/1.56 का। और अगर बात करें अपर्चर की, तो यहाँ पे सब ऑलमोस्ट ऊपर नीचे एक साथ ही है, लेकिन यहाँ पे फिर भी OnePlus Nord CE 5 का अपर्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा निकल कर आ रहा है विद f1.8 का। अब बात करें सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ सब में आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे Nothing Phone 3a, Infinix GT 30 Pro एंड आपका OnePlus Nord CE 5 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जबकि Motorola Edge 60 Fusion में आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जो कि एक मैक्रो का भी काम करता है। एंड अब अगर बात करें थर्ड कैमरा की, तो यहाँ पे एकलौता Nothing Phone 3a है, जो कि आता है आपका 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो के साथ, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम कर सकता है, विच इज अ प्रीटी गुड थिंग। इस प्राइस रेंज में आपको थर्ड कैमरा वो भी टेलीफोटो देखने को मिल रहा है। अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे सारे के सारे आपका 4K शूट कर सकते हैं, लेकिन आपका OnePlus Nord CE 5 एंड Infinix GT 30 Pro 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, लेकिन आपका Nothing Phone 3a एंड Motorola Edge 60 Fusion सिर्फ 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं। और अब बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको Nothing Phone 3a एंड आपका Motorola Edge 60 Fusion में देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, जबकि आपको यहाँ पे Infinix GT 30 Pro में देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड OnePlus Nord CE 5 में देखने को मिलता है फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आपका Nothing Phone 3a एंड OnePlus Nord CE 5 फुल HD 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, लेकिन Infinix GT 30 Pro एंड Motorola Edge 60 Fusion आपका 4K 30 FPS तक जा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है अगर फ्रंट में आपको इस प्राइस रेंज में 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने मिल रहा है। सो बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे चारों के फोटोज बहुत अच्छी निकल कर आ रही थी एंड आपका वीडियोस में भी कैपेबिलिटीज अच्छी हैं। लेकिन फोटोज की अगर बात करें, तो फोटोज में कैमरा में फोटो अच्छी निकल कर आ रही थी, लेकिन कुछ कुछ में कलर्स ऊपर नीचे देखने को मिल रहे थे, थोड़ी कॉन्ट्रास्टी थी, किसी में कुछ था किसी में कुछ था। लेकिन आपका स्काई अगर देखा जाए ना, थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छा OnePlus Nord CE 5 एंड Infinix GT 30 Pro में निकल कर आ रहा था। कलर्स थोड़े ज्यादा एक्यूरेट निकल के आ रहे थे दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन हमने जब ट्राई किया और ज्यादा अच्छे से चेक किया, तो पता लगा कि सबसे अच्छा जो निकल कर आ रहा है कैमरास में वो है आपका OnePlus Nord CE 5। तो यहाँ पे आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छा ट्रू टू टोन एंड आपको डायनेमिक रेंज भी अच्छी है और आपका यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज निकल कर आती है, लाइक वाइब्रेंट है, आपको देख के मन करता है कि अच्छा फोटो काफी अच्छी निकल कर आई है। एंड इसमें आपका सेल्फी में मेरे को थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा डाउनग्रेड है, लाइक सेल्फी थोड़ी सी और इंप्रूव की जा सकती थी, और आपको यहाँ पे सिर्फ फुल HD 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है वीडियो में, बट स्टिल जो कैमराज में सबसे अच्छा निकल कर आ रहा है वो है OnePlus Nord CE 5। अब बात कर लेते हैं एक ऐसी पावर की जो कि एक फोन को जरूरत होती है, वो है बैटरी एंड चार्जिंग। तो हम बैटरी एंड चार्जिंग में भी यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है सबसे पहले आपका बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, साथ साथ इसमें आपका पीसी मार्क टेस्ट रन होता है। पीसी मार्क टेस्ट क्या होता है, ये आपका नॉर्मल डे टू डे टास्क जो आप करते हैं ना स्मार्टफोन में, उस तरह का ही होता है। तो हम क्या करते हैं, फोन को 100% तक चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को रन कर देते हैं। तो आपका जैसे कि आप कुछ गेम खेल रहे हैं, कभी आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं, कभी कोई वीडियो देख रहे हैं, ये सारे टास्क चलते रहेंगे जब तक फोन की बैटरी 20% तक ना आ जाए। उसके बाद उसमें एक रिजल्ट निकल
निकल कर आता है एंड हायर द स्कोर इज बेटर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं आपका कितना चार्जर वॉट आपका कितना सपोर्ट करता है या फिर चार्जर इन द बॉक्स क्या मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कितनी जल्दी ये फास्ट चार्ज कर देता है। तो फ्रॉम 20 to 100% हम टेस्ट करते हैं। लाइक 20% एक आइडियल स्टेट होता है, लाइक इससे नीचे आपके फोन की बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि उससे आपकी बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूट्यूब प्लेबैक का 30 मिनट्स टेस्ट। लाइक आप कुछ वीडियो देख रहे हैं 30 मिनट्स के लिए, तो स्क्रीन पूरे टाइम ऑन है 30 मिनट्स के लिए, तो कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है 30 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले OnePlus Nord CE 5 की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 7100 mAh की बैटरी। अमेजिंग, इनसेन, मतलब बहुत खुशी हो रही है। मतलब इस फॉर्म फैक्टर में आपको इतनी बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है तो बहुत ही खुशी हो रही है। एंड ये मतलब बहुत अच्छा ही बैटरी बैकअप देने वाली है। जो कि पीसी मार्क टेस्ट स्कोर में निकल कर आ रहा है वो है 16 आवर्स 30 मिनट्स का, जो कि काफी अच्छा है अगर आप देखा जाए तो। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे चार्जर की, तो यहाँ पे आपको 80 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है इन द बॉक्स। प्लस यहाँ पे आपको बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक अगर आप कुछ गेमिंग खेल रहे हैं या फिर आप कुछ बैटरी वीक है और आपको कुछ काम करना है तो आप डायरेक्ट चार्जर लगा के भी काम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे बैटरी चार्ज नहीं होती, बस आपके फोन को करंट मिलते रहता है और फोन ऑन रहता है। तो इस तरह का काफी अच्छा आपको टेक मिल जाता है इसके अंदर। अगर बात करें यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट की, तो जब हमने चार्ज किया इसको फ्रॉम 20 to 100%, तो ये सिर्फ 47 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया, जो कि सही है। अगर बैटरी इतनी बड़ी है तो थोड़ा सा चार्जिंग भी स्लो हो सकती है, समझ में आता है। और अगर बात करें यहाँ यूट्यूब प्लेबैक टेस्ट की, तो जो हमने किया 30 मिनट्स के लिए, तो वहां पे जो बैटरी ड्रॉप हुआ यहाँ पे इसमें 2% हुआ, मतलब 142 mAh का, जो कि ठीक लगा मेरे को, काफी सही है अगर हम देखा जाए तो। वैसे ही बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आता है आपका Infinix GT Pro, Nothing Phone 3a एंड Motorola Edge Fusion। तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले बैटरी की, तो सबसे बड़ी बैटरी निकल कर आ रही है OnePlus Nord CE 5 की, जो कि आती है 7100 mAh की। अगर बात करें पीसी मार्क टेस्ट की, तो सबसे हाई स्कोर निकल कर आ रहा है OnePlus Nord CE 5 का 16 आवर्स 30 मिनट्स का। वहीं बात करें अगर चार्जर की, तो यहाँ सबसे बड़ा चार्जर निकल कर आ रहा है वो है Motorola Edge Fusion का, जो कि आता है 90 वॉट का। लेकिन यहाँ पे आपको बाईपास चार्जिंग देखने को मिल रही है CE 5 में। और अब बात करें चार्जिंग टाइम की, तो सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है वो है आपका Motorola Edge Fusion में, जो कि 44 मिनट्स में फुल चार्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ से 5500 mAh बैटरी है और यहाँ 7100 mAh बैटरी आपको 47 मिनट्स में कर रहा है। तो आई वुड गिव द स्कोर टू OnePlus Nord CE 5, क्योंकि स्टिल अगर आप देखा जाए डिफरेंस जो है 3 मिनट्स का, उसमें आपको ये 2000 mAh के आसपास ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो वो ज्यादा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे आपका साथ साथ यूट्यूब प्लेबैक में जो बैटरी ड्रॉप हुआ, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हुआ वो था आपका Infinix GT Pro में, जो कि था 220 mAh का 4% का। एंड सबसे कम हुआ वो था आपका OnePlus Nord CE 5 का, जो कि था 2% 142 mAh का। सो बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे बैटरी के मामले में आपको भी पता है जो जीतने वाला है वो है आपका OnePlus Nord CE 5। यहाँ पे आपको काफी अच्छी बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है 7100 mAh की, और वो भी इस आपके प्राइस पॉइंट में, जो कि बहुत अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट में आपको इतना अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाएगा तो फिर फोन तो बस चलते जाएगा। एंड यहाँ पे चार्जर भी अच्छा देखने को मिल जाता है, वो भी इन द बॉक्स। तो ओवरऑल मेरे को काफी अच्छा लगा। बैटरी एंड चार्जिंग में तो दी बेस्ट है ये। सो अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज की, जो कि है प्राइस। तो सारे के सारे स्मार्टफोन यहाँ पे जो भी हैं वो अंडर 25,000 आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएंट्स में डिफरेंस है। लाइक बेस वेरिएंट सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे OnePlus Nord CE 5 और आपका यहाँ Nothing Phone 3a में आपको देखने को मिलता है 8GB रैम प्लस 128GB का बेस वेरिएंट, जबकि Infinix GT Pro एंड Motorola Edge Fusion में आपको देखने को मिलता है 8GB रैम प्लस 256GB का स्टोरेज। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन रहा है वो है Infinix GT Pro एंड Motorola Edge Fusion, क्योंकि यहाँ पे आपको 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज देखने को मिल रहा है बेस वेरिएंट में। अब बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो यहाँ वर्डिक्ट में भी आपका चारों स्मार्टफोन्स तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक आपका ऊपर नीचे रहा कि मेरे को लग रहा था कि 2 को जिता देता हूँ, कि एक को नहीं विनर कर पाऊंगा। और अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रही कि अच्छा कौन जीत रहा है एक्चुअल में। बट हल्का सा आपको 19-20 का फर्क देखने को मिल रहा है हर एक स्मार्टफोन में, जो कि काफी अच्छा है। लाइक काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किए गए हैं सारे स्मार्टफोन्स। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले आपको एक अगर ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट हो, लाइक डे टू डे टास्क में आपको कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ आपको
आपको पीछे की तरफ, बैक की तरफ कुछ लाइटिंग वाला इंटरफेस मिल जाए जो कि काफ़ी यूनिक लगे। अगर आपको किसी को दिखाना है या थोड़ा शो ऑफ मारना है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई वुड से आपको जाना चाहिए नथिंग फ़ोन 3 की तरफ, क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ साथ आपको जो अपडेट प्रॉमिस है वो भी काफ़ी अच्छा है, लाइक लॉन्ग 6 ईयर्स का आपको अपडेट प्रॉमिस मिल रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा बनाता है इसको। एंड डे टू डे टास्क में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको एसेंशियल की मिल जाता है, एक अलग से एक्स्ट्रा बटन है। एंड ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाता है, तो आपको टेलीफोटो वगैरह भी मिल जाता है। तो ये सब में भी आपको काफ़ी अच्छा एक आपको बेनिफिट देखने मिल जाता है। अब चलते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन की तरफ जिसमें कि आपको डिज़ाइन सबसे बेस्ट मिल जाए, डिस्प्ले सबसे बेस्ट मिल जाए, एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ना वो काफ़ी अच्छा हो। तो उसके लिए हम जाएंगे, वो है आपका Motorola Edge 60 फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लाइक काफ़ी अच्छे से आप इजीली पकड़ सकते हैं, ग्रिप अच्छी है, आपको IP68 IP69 रेटिंग देखने को मिल रही है, मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H देखने को मिल रहा है। तो आपको ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन हो गई। साथ साथ डिस्प्ले भी बहुत प्यारा निकल कर आता है, कर्व्ड है, और आपको बेजल्स भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है डिज़ाइन डिस्प्ले के आसपास। एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में जो प्राइस जो आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे Motorola Edge 60 फ्यूजन इन सब चीज़ों में आगे निकलता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसकी कैमरास काफ़ी अच्छे हों, परफॉर्मेंस में भी कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं लगे, लाइक गेमिंग वगैरह खेलने में भी कोई दिक्कत ना हो, और साथ साथ यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी अच्छी मिले और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी हो, तो मैं बोलूँगा कि आपको जाना चाहिए OnePlus Nord CE 5 की तरफ। क्योंकि यहाँ पे आपको कैमरास तो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं क्वालिटी, आपका नेचुरल आपके कलर्स आ रहे हैं निकल के, डायनेमिक रेंज भी अच्छी है, एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छे फोटोज़ आपको निकल कर आ रही है, चाहे आप फ्रंट का कैमरा देखें चाहे रेयर का। वहीं पे अगर बात करें यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में दी बेस्ट निकल कर आ रहा है। आपको गेमिंग में इतना अच्छा प्रॉमिस देखने को मिल रहा है, एंड एक्चुअल में आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अप टू 120 FPS आपको गेमिंग देखने को मिल रही है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड BGMI में, जो कि काफ़ी अच्छा है। और हमारे टेस्ट रिजल्ट्स में भी ये निकल कर आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देख के। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अप टू 2.5 डेज की बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, थैंक्स टू 7100 mAh की बैटरी, एंड साथ साथ चार्जिंग स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको कैमरा अच्छा मिल रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, साथ साथ बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल रही है। अगर आपको इनमें से कोई स्मार्टफोन लेना है या फिर आप इनमें से कोई फोन ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। सो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 90 मोबाइल्स को, और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।